नमस्कार मैम। कल कैथल में एक आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा अभियान शुरू हुआ है, वस्त्र दान अभियान। उसमें कुछ स्थिति आपको दोबारा स्पष्ट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मुझे कई लोगों ने ये पूछा कि हम जो ये मैंने जो जनमानस से अपील की थी, आह्वान किया था कि आप अपने पुराने कटे-फटे कपड़े हमें दीजिए, उसमें और नेकी की दीवार में अंतर क्या है? क्योंकि नेकी की दीवार पे भी लोग जाते हैं, अपने पुराने कपड़े देते हैं, वो रीयूज़ होते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ, आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये जो हम आपसे मांग रहे हैं वो एकदम ही डिस्कार्डेड कपड़े हैं जो पूरी तरह से फट चुके हैं, जिनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर मैं कॉमन पार्लेंस में बात करूं तो मैं वो कपड़े आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो मान लीजिए इतने फट चुके हैं कि आप अपने घर पे उनको डस्टिंग के लिए यूज करें, यहाँ से पोछा लगाने के लिए यूज करें। बुटीक्स के पास बहुत सारी कतरने होती हैं, वो कतरने आप हमें दीजिए। उसका पर्पज ये है कि हम उसकी ट्रू अपसाइक्लिंग, ट्रू रिसाइकलिंग करना चाहते हैं। ये कपड़े जो पूरी तरह से खराब हो गए हैं, वो आगे जाके प्रोसेस होंगे, उनका उनका फाइबर बनाया जाएगा, फाइबर से दोबारा धागा बनाया जाएगा, धागे से फिर नए कपड़े बनेंगे। सो दैट इज द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट। मैम, इसमें कई लोग कुछ लोग ऐसे कपड़े भी दे रहे हैं जो यूज हो सकते हैं, उनका क्या? जो यूज हो सकते हैं, वी आर मोर देन ग्लैड टू टेक दैट ऑल्सो। हम उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों में जिनको जरूरत है। हम आपकी कोई भी दी हुई अच्छी चीज या अच्छी पहल या जिस कोई भी आपका योगदान है, इसमें हम उसको बहुत डीपली अप्रिशिएट करते हैं। एनवायरनमेंट के लिए अगर आप सब एक बार सोचते हो, थोड़ा समय निकालकर आपने ये चीज देखी कि हाँ प्रशासन कुछ चला रहा है कार्यक्रम या प्रोग्राम, उसमें आपने योगदान किया, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम रीयूज भी कर सकते हैं उन कपड़ों को, पर हमारा प्रेफरेंस वो है जो एकदम डिस्कार्डेड कपड़े हैं, जो लैंडफिल में जाते हैं, किसी के प्रयोग नहीं होते, जो हमारा जो वेस्ट है, लेगेसी वेस्ट या जितने हमारे बहुत सारे पुराने खत्तों पे जमा मिलते हैं, उनको हम लैंडफिल से हटाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। हम पहले ही उनको अलग कर लेना चाहते हैं ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें। मैम, एक आपके मार्गदर्शन में जिले में भी गठित की गई थी, कल आपने डिसीजन लिया था कि जो पानी के कनेक्शन हैं वो पुराने हैं, उनको लोगों से बदलने की अपील की जाए। उसके बारे में क्या मैसेज? हमारे द्वारा टीम गठित की गई है बहुत सारी, जिसमें हेल्थ के भी जो है हमारे नुमाइंदे हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के भी हैं। ये घर घर जाकर चेक कर रहे हैं कि जो कनेक्शंस हैं वो कैसे हैं, कितने पुराने हैं। तो इससे हमें समझ में ये आया है कि जो बहुत सारे कनेक्शंस हैं लोगों ने प्राइवेट लगा रखे हैं, और प्राइवेट लगाने के बाद कई वर्षों तक, और कई वर्षों से मेरा मतलब ये है कि 40 साल हो गए उनको, 50 साल हो गए, बहुत पुराने कनेक्शंस हैं, पाइप्स एकदम गल चुकी हैं, उसमें जंग लग चुकी है, अंदर से लीकेज हो रही है। इस वजह से जो दूषित पानी है वो उनके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में जा रहा है। जनता से मेरा बस ये अनुरोध है कि आप थोड़ा समय निकालें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जो प्राइवेट कनेक्शंस आपने लगा रखे हैं पुराने, कभी उसको चेक करवाएं, उसको रिप्लेस करवा लें, क्योंकि ये बहुत पुराने पुराने कनेक्शंस हैं, और एक एक घर पे भी 2-3 अलग अलग कनेक्शंस लगे हुए हैं। कोई 40 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, कोई मतलब रिसेंट है। वो सारी पाइपलाइंस आपस में जाके दूषित पानी को एक दूसरे के प्रवाह में डालती हैं। तो पुराने कनेक्शंस हैं, गले हुए कनेक्शंस हैं, जंग लगे कनेक्शंस हैं, वो आप हटवा दें, नए कनेक्शंस लगवा लें आप। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि करीब 1500 जगह हमने सैंपलिंग भी करी है। हमारी टीम्स हैं, अभी ग्राउंड पे हैं और चेकिंग कर रही हैं। बट अगर आपका उसमें सहयोग रहेगा तो हम अपने पूरे कैथल जिले का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। मेंटेनेंस के लिए हमें सबको मेंटेनेंस चाहिए होता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो हमारा शरीर हो। तो ये सारी चीजें क्या होता है, पाइपलाइंस अक्सर दबी रहती हैं, रोड्स के अंदर दबी रहती हैं। जब कभी रोड्स की खुदाई होती है तब पता चलता है कि कितनी सारी पाइपलाइंस का जाल अंदर बिछा हुआ है, कितने सारे प्राइवेट कनेक्शंस हैं यहाँ पे। तो बस यही मेरी अपील है कि 365 दिन में से एक दिन ये सब चेक करने के लिए निकाल लें। अपने जितने आपके पास कनेक्शंस हैं वो सारे चेक कर लें। अगर कोई पुराने कनेक्शंस हैं, प्राइवेट कनेक्शंस हैं, एकदम खराब हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करवाएं। SIR को लेकर मैसेज देना चाहूँगा। SIR की तिथि बढ़ गई है, 24 जुलाई तक लोग अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। उसमें क्या आप आम जनमानस से करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हमारा कैथल जिला 100% अचीवमेंट इसमें कर चुका है, बट फिर भी क्योंकि डेट बढ़ चुकी है,
मैं ये समझती हूँ कि कोई भी एक भी पात्र व्यक्ति इसमें छूटना नहीं चाहिए, किसी का भी वोट कटना नहीं चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म्स हैं जो अभी आपने साइन करके नहीं दिए या अगर आपने जमा नहीं किए वो आप जमा कर दें हमारे पास। और ये भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ सारे अपने पॉलिटिकल पार्टीज से कि अपने BLA 1 यानी जो आपके एजेंट हैं बूथ लेवल के पहला एजेंट दूसरा एजेंट उसको उन्हें सबको मोबिलाइज करिए, वो घर घर जाएं, सबको इस चीज के लिए एनकरेज करें कि जो SIR की एक्टिविटी चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रशासनिक एक्टिविटी नहीं है, ये उनके जीवन से जुड़ी एक्टिविटी है, उनकी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन उन पे बेस्टो करता है उससे जुड़ी राइट है। और इसको मोबिलाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि हर सिटीजन इसका फायदा उठा सके। ASDD में भी जिसका नाम दर्ज हो गया है उसके लिए भी हम दोबारा मतलब ये जो 24 के बाद हम करेंगे इसको प्रोसेस। और ASDD वाले जितने लोग हैं सोची में उनको हम कांटेक्ट करेंगे। 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप दे देंगे एज प्रूफ कि आप यहाँ के रेसिडेंट हैं जहां आप अभी रह रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये स्क्रूटनी भी हम करेंगे जब हमारा कलेक्शन प्रोसेस का जो अंतिम तिथि है 24 जुलाई उसके बाद।